स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स सबको बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मैंने हिस्ट्री का अपलोड किया है। अब मैं कुछ दिन से पॉलिटिकल क्लास आप लोगों का लूँगी और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का फुल PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID गीत क्लासेस में DM कर दीजिएगा। मैं वहाँ पर आप लोगों को इस चैप्टर का फुल क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा दे दूँगी और मैं PDF 199 में देती हूँ। अगर किसी को भी चाहिए तो DM करिएगा मेरे इंस्टा ID में। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ और कुछ दिन बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्या क्या आया था, क्या क्या पूछा गया था और इस बार क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ध्रुवीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? ये हर बार पूछा जाता है आप लोगों से, पूछा जाएगा पूछा जाता है, पूछ सकता है, ठीक है। एक ध्रुवीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए, एक ध्रुवीय, एक मतलब समझते ही है, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे हो तो प्राय उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। एक ध्रुवीय आप लोग आराम से समझ सकते हैं। अगर कोई एक महाशक्ति, अगर किसी के पास पावर हो, उसी का चलता है ना राज हर जगह, तो वही है एक ध्रुवीय व्यवस्था। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे हो तो प्राय उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिका विश्व की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा। कोई अन्य राष्ट्रीय संघ या देश उसके सामने टिक नहीं सका। इसी अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय व्यवस्था का दौर कहा जाता है। सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है। एक ध्रुवीय मतलब एक तरफा होता है, ठीक है। अगर किसी का पास पावर प्रॉपर्टी है तो सारा तो उसी का नाराज चलता है, तो ये क्वेश्चन में वही है, ठीक है। एक ध्रुवीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? ये हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे हो तो प्राय उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, जब शीत युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था ना, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रीय बन गया था, ठीक है। और वो पूरा विश्व में उभरा और उसका सामने कोई टिक नहीं पाया, अमेरिका के सामने सका। इसे अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। लिख लीजिएगा अच्छे से और पूरा समझिएगा और समझ कर लिखिएगा, छापने से नहीं होता है ना, समझना पड़ता है कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। आप लोग अपना ओन वर्ड में लिखिएगा तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स बना लीजिएगा। एक ध्रुवीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे हो तो प्राय उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध तो हुआ था, आप लोग तो शीत युद्ध के बारे में पढ़े होंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही, जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रीय बनकर, जैसे शीत युद्ध हुआ वैसे ही अमेरिका पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रीय बन गया। उस विश्व में पूरा वो उभरा, ठीक है। देश उसके सामने टिक नहीं पाया और दूसरा देश उसका सामने टिक नहीं पाया। इसे अमेरिका प्रभुत्व, अगर अमेरिका प्रभुत्व क्वेश्चन आता है तो भी यही आंसर लिखिएगा, अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। सिंपल, आराम से लिख लीजिएगा और मेरे
वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को पोस्ट कर आंसर मत छाप लीजिएगा, सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।